हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम लिनक्स टाइप का वर्चुअल मशीन इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। इस लैब में मैं सिर्फ वर्चुअल मशीन लिनक्स बेस्ड मैं लॉन्च करूंगा और जो कनेक्टिविटी मेथड है वो मैं ब्राउजर से ही एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा। जीसीपी आपको डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसमें एक टाइप ये भी है। दूसरा टाइप ये रहेगा जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इसमें यूज़र क्रिएट करके और पुट्टी के थ्रू या किसी और टूल के थ्रू आप अपने वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं लैब में और लिनक्स लॉन्च करते हैं एक सर्वर, ठीक है। तो इसमें लिनक्स के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, तो आप कोई भी लिनक्स चूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारा डैशबोर्ड और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा लैब, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें मैं सारे प्रोजेक्ट करूँगा इस पूरे थ्रू आउट जो भी कोर्स में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो नेविगेशन मेन्यू है इस पर क्लिक करो और या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस या कंप्यूट इंजन। आपको ये ऑप्शन यहाँ से भी मिलेगा और इसके बाद हम आएंगे कंप्यूट इंजन में वीएम इंस्टेंसेस। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे विजिट करते हो तो ऐसा डैशबोर्ड आपको नहीं दिखता है। तो पहले आपको दिखेगा इनेबल एपीआईज, तो आप इनेबल करते हो एपीआई को जो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है। तो इसके बाद फिर आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। मैं मल्टीपल टाइम्स इस डैशबोर्ड का यूज़ कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने पहले ही इसके एपीआई को इनेबल कर चुका हूँ मैं। तो अब चलते हैं अपने इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। इसमें मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक मीनिंगफुल नेम देना है, तो नेम मैं देता हूँ डेमो वीएम। रीजन मेरा रहेगा यूएस सेंट्रल और अवेलेबिलिटी जोन, मेरा जोन जो रहेगा वो रहेगा 1A। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई भी डेटा सेंटर यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप किस टाइप का मशीन टाइप आप यूज करना चाहते हो अपने वर्कलोड को हैंडल करने के लिए। तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये है जनरल पर्पस। आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज या मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज या जीपीयूज ऑप्टिमाइज कंप्यूट कैपेसिटी ले सकते हो। मैं E2 सीरीज लेने वाला हूँ थ्रू आउट दिस लैब, क्योंकि ये सबसे लो कंप्यूट कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ से मिल जाएगा E2 मीडियम, E2 माइक्रो और स्मॉल। मैं यहाँ पे लूँगा E2 माइक्रो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी कोई कस्टम कॉन्फ़िगरेशन है तो आप यहाँ से भी आप इसको चूज़ कर सकते हो, कुछ रैंडम सा कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो। इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि लैब कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं प्रीसेट में आता हूँ। T2.micro है यहाँ पे, सॉरी E2.micro है। इसके बाद OS में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चूज़ करके देता है वो है डेबियन टाइप का और इसका लाइसेंस टाइप है फ्री। अगर आप इसमें OS चूज़ करना चाहते हो अपना तो यहाँ पे डेबियन, सेंटोस या डीप लर्निंग, फेडोरा, HPC, ओपनसूजे, रेड हैट, रॉकी लिनक्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलते हैं। उबंटू भी मिलता है, विंडोज सर्वर भी मिलता है, उबंटू प्रो भी मिलता है। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक नॉर्मल सर्वर लॉन्च करके आपको दिखा रहा हूँ मेथड, और इसके साथ ही आपको लिनक्स के साथ में, लिनक्स की कंडीशन में आपको 10 GB का डिस्क स्पेस मिलता है। आप कोई न्यू डिस्क अटैच करना चाहते हो या आपके पास पहले से कोई डिस्क अटैच क्रिएटेड है तो आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अगर इस वर्चुअल मशीन में आप कंटेनर डिप्लॉय करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हो। और राइट साइड में आपको मंथली एस्टिमेट्स भी दिखाता जाएगा कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन ली है, जो डिस्क ली है, उसके कितने कॉस्ट लगने वाले हैं। इसके बाद आते हैं डेटा प्रोटेक्शन में। तो इसमें आपको स्नैपशॉट भी लेने के लिए बता रहा है, बट मैं यहाँ से कोई भी स्नैपशॉट अभी नहीं लूँगा। जब रिक्वायरमेंट होगी, जब इसके लैब आएंगे तो मैं आपको स्नैपशॉट लेकर के दिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्रॉस जोन सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। अगर आप अपने डेटा का रेप्लिकेशन कराना चाहते हो कोई किसी दूसरे रीजनल डिस्क में तो आप ये भी करा सकते हो। इसके बाद आते हैं नेटवर्किंग में।
अगर आप HTTP, HTTPS या फिर लोड बैलेंसिंग हेल्थ चेक इनेबल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज रखूँगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको नेटवर्क इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट जो VPC है ये GCP प्रोवाइड करता है और उसका सब नेटवर्क। और इसके बाद नीचे आते हैं, जो IP स्टैक टाइप है वो IPv4 है और जो इसकी प्राइमरी इंटरनल IP है वो है एफेमरल, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। अगर आप इसको रिजर्व करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिजर्व भी कर सकते हो। बाकी GCP और AWS में जो स्टैटिक प्राइवेट IP एड्रेस मिलता है वो स्टैटिक होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इसको स्टैटिक भी बना सकते हो। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट लैब में आपको रिकॉर्ड करके ये वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। एक्सटर्नल IP भी आपको एफेमरल मिल रही है। अगर आप इसका रिजर्वेशन रिजर्व करना चाहते हो, इसको स्टैटिक बनाना चाहते हो तो आप स्टैटिक बना सकते हो। नेटवर्क सर्विस टियर जो है वो प्रीमियम है। अगर आपको स्टैंडर्ड की ज़रूरत है जिसमें आपको 200 GB पर मंथ फ्री है फॉर एवरी रीजन, बट मैं यहाँ पे अभी प्रीमियम ले रहा हूँ। ऑब्जर्वेबिलिटी में एक टूल इंस्टॉल होगा, ऑप्स एजेंट जिसको बोलते हैं, जो कि रिकमेंडेड है। ये करता क्या है, ये बैकग्राउंड से आपके वर्चुअल मशीन इंस्टेंस में इंस्टॉल हो जाएगा और सिस्टम में क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, डिस्क, मेमोरी और CPU, जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो जितना भी मॉनिटर है वो सब कुछ आपको दिखाएगा। एक बार सर्वर लॉन्च हो जाएगा तो मैं आपको ऑब्जर्वेबिलिटी में आपको जाके दिखाऊंगा। इसके बाद सिक्योरिटी में आते हैं। ये है हमारा सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट क्या होता है? सर्विस अकाउंट AWS में एक सर्विस ऑब्जेक्ट है, रोल्स जिसको हम बोलते हैं। मीन्स एक सर्विस दूसरे सर्विस से बात कैसे करेगा और किस लेवल तक उसको परमिशन होती है, जो हम रोल्स के साइड से हम डिफाइन करते हैं। वही चीज़ GCP में हम सर्विस अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पे बता रहा है जो इसका एक्सेस स्कोप है वो है डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्कोप। इसमें क्या होगा कि जो सर्विस अकाउंट में जो परमिशन होगी वो लिमिटेड होगी। पर्टिकुलर सर्विस जो एक क्लाउड सर्विसेज हैं उस पर पर्टिकुलर लिमिटेड एक्सेस होगा। अगर आपको GCP की बाकी के रिसोर्सेज पे फुल एक्सेस चाहिए अपने इस VM इंस्टेंस के थ्रू, तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक सेपरेट लैब करेंगे जिसमें आपको मैं प्रॉपरली डिस्कस करके एक्सप्लेन करूंगा, हम डिस्कस करेंगे उसमें। अभी के लिए जो ऑप्शन है मैं एज इट इज रख रहा हूँ। इसके बाद शील्डेड VM का ऑप्शन है, अगर आप बूट सिक्योर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आपको इनेबल करना है, डिलीशन प्रोटेक्शन लगाना है तो आप ये कर सकते हो। रिजर्वेशन अगर आपको यूज़ करना है, नहीं करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्टार्टअप स्क्रिप्ट देना चाहते हो तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या होता है? सपोज मान लो कि मैं ये लिनक्स टाइप का वर्चुअल मशीन इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब ये सर्वर मेरा लॉन्च हो मैं कुछ पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मुझे बाद में सर्वर लॉगिन करके पैकेज इंस्टॉल ना करना पड़े, तो वो सारे स्क्रिप्ट मैं यहीं पे लिख दूंगा। इसके बाद VM प्रोविजनिंग, हमारा जो प्रोविजनिंग मॉडल है वो स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड या स्पॉट दोनों ले सकते हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट कोड है। अभी तक जो भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की हैं वो है GUI। अगर आप इसको कमांड लाइन से रन करना चाहते हो तो कमांड लाइन पे पूरा एग्जांपल आपको यहाँ पे मिला है, आप इसको क्लाउड शेल के थ्रू इसको रन कर सकते हो। आपको रेस्ट वाले कमांड चाहिए तो रेस्ट वाला कमांड आपको मिल गया। टेराफॉर्म का कमांड आपको चाहिए तो टेराफॉर्म का भी कमांड आपको यहाँ पे मिल गया। आप चाहो तो इसको कॉपी करके टेराफॉर्म के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। तो अभी चलते हैं अपने सर्वर को लॉन्च करते हैं GUI से, और मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में मेरा सर्वर अप हो जाएगा। इसको मैं बार बार रिफ्रेश करके भी वेरीफाई करता रहूँगा। तो ये देखिए सर्वर हमारा आ चुका है। प्राइवेट IP है, पब्लिक IP है, जो नेटवर्क है हमारा डिफ़ॉल्ट वो है, किस जोन में मैंने लॉन्च किया है और क्रिएशन टाइम है। बाकी की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। अब बात रही कि मैं इसको SSH करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो।
या फिर इस पर डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो न्यू पॉपअप ओपन होगा न्यू विंडो ब्राउज़र में, और यहाँ पे मेरा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे किसी भी की पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो SH कीज़ होती हैं, जो AWS में हम जो ऑथेंटिकेट करते हैं या एज्योर में ऑथेंटिकेट करते हैं की फाइल के थ्रू, वैसा ऑथेंटिकेशन हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं यहाँ से ऑथराइज कर रहा हूँ और ये अकाउंट है मेरा। कंटिन्यू। कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है कनेक्ट करने में। ये देखिए हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया। ये मेरा यूज़र नेम है, मेरे अकाउंट का यूज़र नेम है। तो अब आप नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। इसको देख लेते हैं कि क्या OS है। etc OS हाइपर रिलीज, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं VM के अंदर। VM के अंदर आप आते हो तो बेसिक डेफिनेशन आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स मिल रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हो। रनिंग स्टेट में है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, टेम्पलेट हमने क्रिएट नहीं किया है, बाकी की मशीन कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, CPU किस ब्रांड का है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। आर्किटेक्चर क्या है इसका, ठीक है, फायरवॉल रूल्स हमने कुछ अप्लाई किए थे नहीं किए थे, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी पे। जो हमने ऑप्स एजेंट इंस्टॉल किए थे, जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो एजेंट इंस्टॉल हुआ है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारे डेटा को डैशबोर्ड पे फेच करने के लिए। मशीन से वो डेटा फेच करेगा और यहाँ पे वो पुश करेगा। तो मैं OS इन्फो में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको इनेबल नहीं किया है VM मैनेजर से, इसलिए हमें OS इन्फो नहीं मिल रहा है और स्क्रीनशॉट भी हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं। ऑब्जर्वेबिलिटी पे जाते हैं और थोड़ा सा टाइम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया है, डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, और थोड़े टाइम में आप देखोगे कि ये जो डेटा नेटवर्क ट्रैफिक और CPU यूटिलाइजेशन का है, थोड़ी देर में यहाँ पे भी हमें डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और न्यू कनेक्शन, कितने कनेक्शन हमारे सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्क IOPS, डिस्क थ्रूपुट, लॉग्स बाय टॉप सीवियरिटी, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हमें सिर्फ थोड़ा टाइम और यहाँ पे वेट करना होगा और थोड़े टाइम में अब आप देख लो रिफ्रेश हुआ तो CPU यूटिलाइजेशन और नेटवर्क ट्रैफिक, ये सारा यूटिलाइजेशन हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये था मेथड हमें लिनक्स वर्चुअल मशीन इंस्टेंस लॉन्च करने का, और इसके डिटेल्स क्या थे वो सब हमने यहाँ पे देखे। तो अब हम चलते हैं अपने सर्वर को करते हैं डिलीट। तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कोई भी लैब करो और अपने सर्वर को लैब करने के बाद डिलीट कर दो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।